सो बात कर रहे हैं हमें मास्किंग की। तो मास्किंग क्या होती है, किसी को आइडिया? मास्क क्या होता है, किसी को आइडिया? कोविड का टाइम चल रहा है, सबको पता होगा मास्क क्या होता है। हाँ सर, है ना? क्या काम करता है मास्क? प्रोटेक्शन सर। उसके अलावा इसके अलावा सर मास्क लगाते हैं, जब हम मुंह पे अपने मास्क लगाते हैं तो क्या हो जाता है? फिर कवर हो जाता है ना, कवर उतना हो एरिया जाता है। हाइड हो जाता है। यस तो वो क्या कर रहा है, उतना एरिया को हाइड कर रहा है, उतने एरिया को मास्क करके दे रहा है हमें। तो मास्किंग भी सेम चीज होती है। कंप्यूटर में जो मास्किंग पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर में जो हम जो भी मास्किंग के बारे में पढ़ रहे हैं फोटोशॉप में, सेम चीज होती है। वो उतनी चीज को हाइड कर देता है या उतनी चीज को बाहर निकाल के रख देता है। राइट। सो ऐसे ही कुछ हमारे पास मास्किंग है। आज मैं कुछ मास्किंग के बारे में क्लियर कर रहा हूँ। तो मास्किंग हमारी जो होती है फोटोशॉप में, इन फोटोशॉप 5 टाइप की मास्किंग होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी लेयर मास्क, क्विक मास्क, वेक्टर मास्क, चैनल मास्क एंड क्लिप मास्क। ठीक है, ये 5 टाइप की मास्किंग होती है हमारी। अब इन 5 टाइप की मास्किंग में ऐसा नहीं है ये पांचों बहुत टफ है। सारी मास्किंग इजी है, जो समझ में आ जाए वो इजी, जो समझ में ना आए वो टफ। सिंपल सी चीज है। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे मास्किंग का जो काम होता है वो सब जगह सेम होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि लेयर मास्क अपना अलग आउटपुट देगा, क्विक मास्क का अलग आउटपुट देगा। हर आउटपुट का वर्जन, हर आउटपुट का एक क्राइटेरिया होता है। मीन्स कुछ हमारे जैसे क्विक मास्क है तो वो अलग लेवल पे काम करता है, लेयर मास्क है वो अलग लेवल पे काम करता है, लेकिन आउटपुट सबका सेम आता है। अगर मैं कहता हूँ मुझे लेयर मास्क अच्छे से करना आता है, ठीक है, तो मैं लेयर मास्क से सारा आउटपुट निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर आप बोलते हो नहीं यार मेरे को चैनल मास्क अच्छे से आता है, तो आप चैनल मास्क से अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं कहता हूँ लाइक मुझे 2-3 मास्किंग मिला के एक अच्छा आउटपुट निकाल सकता हूँ, तो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, थोड़ा सा विनीत, क्या नाम विनीत नाम है ना आपका? गौतम, थोड़ा सा शिफ्ट होना था, और तुम या तो तुम राइट में शिफ्ट हो, तुम्हारी शक्ल। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं लेयर मास्क का। लेयर मास्क, लेयर मास्किंग के बारे में किसको आइडिया? ना सर। ये जितनी मास्किंग लिखी है इनका किसी को आइडिया है? ना सर। है? नहीं सर। किसी को नहीं पता? सुना भी नहीं किसी ने? पता है क्या होती है क्लिप मास्किंग? जैसे अगर कोई मतलब इमेज आपको उसकी साइडों से या फिर किसी भी शेप में उसको क्या कहते हैं फिट करना है, तो उससे क्लिप मास्किंग से हो जाती है। अच्छा भाई, इतना ही? इतना ही सीखना ये तो ऑलरेडी लॉगिन है सर। माई नौकरी का ऑप्शन जैसे एम्प्लॉयर लॉगिन में जाना है, ऑलरेडी लॉगिन है, लॉग आउट दिखा रहा है। तो फिर सर्च ऑलरेडी लॉगिन है, लॉग आउट का बटन आ रहा है, मतलब पहले से लॉगिन हो रखा है। किसका लॉगिन हो देखो। तो ठीक है, क्लिप मास्किंग जो भी बताया, हो सकता है थोड़ा बहुत सही हो, थोड़ा बहुत गलत हो, कोई नहीं, उसको रेक्टिफाई हम करेंगे। तो पहले आज हम जो सीख रहे हैं उसका नाम है लेयर मास्क। मास्किंग हमने पढ़ी, मास्क करने का काम करती है, लेकिन लेयर मास्क जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक इमेज है मेरे पास। ठीक है, कुछ इमेजेस के थ्रू कुछ बनाएंगे भी और कुछ क्लियर आउट भी हो जाएगा। तो एक इमेज है मेरे पास। ठीक है, मैं इस इमेज को डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और फोटोशॉप के अंदर जितना मेरा माल मटेरियल है सब बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इमेज ये रही मेरी, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर में। दिख रहा है ये इमेज मैंने ओपन कर ली। अभी देखिए, मास्किंग करने का या किसी भी चीज को करने का कोई फंडा होता है, ऐसा नहीं है हम कुछ भी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ मास्किंग का यूज करूंगा। मेरा मास्किंग का यूज क्या है इसके अंदर, पहले वो समझते हैं। किसी भी चीज को करने के लिए मैंने क्या बताया, मास्क। जैसे अगर मास्क करना है, अगर मैं फेस पे मास्क भी लगा रहा हूँ तो वो मास्क क्यों लगा रहा हूँ, कवर करने के लिए। तो ऐसे ही मेरे को यहाँ मास्क लगाना है। मास्क किस पे लगाना है, मैं कहता हूँ मुझे ये हैंड रिमूव करना है। ये क्या करना है, ये हैंड रिमूव करना है। तो इस हैंड को रिमूव करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये हाथ बनाना पड़ेगा, पीछे वाला कैरेक्टर बनाना पड़ेगा, ये पीछे वाला कैरेक्टर बनाना पड़ेगा और ये वाला हाथ जनरेट करना पड़ेगा। राइट, तो ये दोनों चीजें मुझे जनरेट करनी पड़ेंगी, तभी मैं ये पूरा हैंड इसका दिखा सकता हूँ। ठीक है, अननेसेसरी मेरा बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है। तो कई सारे तरीके हैं उस चीज को डेवलप करने के, ऐसा नहीं है। तो आज मैं जो यूज करने वाला हूँ, मैं यूज करने वाला हूँ इस पे लेयर मास्क। तो लेयर मास्क यूज कैसे करते हैं पहले वो समझ लेते हैं।
ठीक है, मैंने क्या किया, इसकी एक कॉपी बना ली ताकि मैं डिफरेंस देख सकूं मेरे पुराने वाले काम में और नए वाले काम में अपडेट किया है। मैं इसकी एक और कॉपी बनाता हूं और इसको कर देता हूं कंट्रोल टी से करते हैं हम ट्रांसफॉर्म, और इसको मैं कर दे रहा हूं राइट क्लिक करके फ्लिप। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको फ्लिप कर दिया। मैंने इसका रीजन क्या था फ्लिप करने का, मैं चाहता हूं मेरे को सोर्स नहीं मिल रहा है। सिंपल सी चीज देखो, मेरे पे अगर मैं इसको जनरेट करना चाहता हूं तो मेरे पास क्या नहीं है, सोर्स नहीं है। सोर्स क्या होता है बेसिकली, मैं इसको जनरेट कैसे करूं, मैं अगर पेंट करूंगा तो मेरे को कोई ना कोई चीज चाहिए। अगर आपको प्लास्टिक सर्जरी करानी है अपने फेस की तो आपकी बॉडी में से थोड़ा सा स्किन निकाला जाता है और फेस पे लगाया जाता है, राइट। ऐसा नहीं है कि वो किसी और दूसरे पर्सन की स्किन निकाल के आपके फेस पे लगाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपकी स्किन निकाल के लगाया जाता है। सेम एज इट इज, अगर मेरे को इसकी बॉडी को एक्सटेंड करना है, यानी यहाँ बनाना है, क्रिएट करना है, जनरेट करना है, तो मेरे को इसी की बॉडी का पार्ट लेना पड़ेगा और वहां से जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी के स्किन का टेक्सचर हम यहाँ नहीं प्लेस कर सकते। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे को एक आइडिया लगा कि मैं यार इसी का ये वाला जो पार्ट है इसको इधर मूव कर सकता हूँ, यानी इधर से इधर, इससे इधर वाली चीज बना सकता हूँ। मेरे पे हैंड मेरे पास ऑलमोस्ट है, मेरे को खाली ये इतना पार्ट चाहिए। ठीक है, मैं इतना पार्ट यहाँ से निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे, ठीक है, मैं देखता हूँ यहाँ पे। सुन, आशु को वो पोहा खोल दी खाने के लिए, भूख लगी। मैंने क्या किया यहाँ पे, एक इमेज ली और इमेज लेने के बाद मैं इसको भी थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, आपने देखा मेरा सिर्फ ये हैंड मुझे लेना है, बाकी चीज मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है, मेरे को सिर्फ हैंड चाहिए, बाकी चीज मेरे किसी काम की ही नहीं है। सिंपल सी चीज आप देख ही रहे होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले हैंड को या तो कट कर लो, सबसे सिंपल है। ये मेरा हाथ है, मैं इस हाथ में से इस वाले हाथ को निकाल लेता हूँ। ठीक है, सिंपल सी चीज। मैं कैसे निकालूंगा, लेसो टूल लिया मैंने और इसको मैंने एडिशनल थोड़ा सा ले रहा हूँ और मैंने इतना लिया और इस यहाँ पे कर दिया कंट्रोल जे, मेरा हाथ निकल के बाहर आ गया। सीधे यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा अभी, अब दिख रहा है, मेरा हाथ बाहर आ गया। अब मैं यहाँ कंट्रोल टी करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूंगा, ये स्विच हो जाएगा हाथ मेरा। इसको थोड़ा सा मैं रोटेट करूंगा अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे ये है। ठीक है, मेरे को ऊपर वाली हैंड की मूवमेंट नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ ये पाम चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ रख रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, एंटर किया मैंने। अभी लेयर मास्क को करते कैसे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने मास्किंग बता रहा हूँ, तो लेयर मास्किंग को ऑब्वियसली मैं इसमें यूज करूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे डिलीट, इरेजर वगैरह कुछ भी यूज कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को यहाँ पे क्या यूज करना है, लेयर मास्क को। लेयर मास्क के लिए यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड लेयर मास्क। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका लेयर मास्क ऑन हो जाएगा। अब यूज कैसे करते हैं, चलो मैंने लेयर मास्क ले लिया, लेकिन यूज करने का जो फंडा होता है या यूज करने का जो वे होता है वो कैसे, क्या वे है। बी प्रेस करोगे ब्रश आ जाएगा आपका, बी प्रेस करने से ब्रश आ जाता है, लेकिन आप ब्रश जैसी अप्लाई करोगे आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए। मेक श्योर कि ये प्रॉपर्टी आपकी ब्लैक एंड व्हाइट हो और आपका सेलेक्टेड एरिया ये हो। ये दिस इज द अल्फा चैनल। क्या, कौन सा चैनल बोलते हैं हम, अल्फा चैनल। वाई वी आर कॉलिंग इज अल्फा, लाइक इट्स लाइक 0 and 1 वैल्यू। आपका जो ब्लैक होता है वैल्यू, उसको 0 वैल्यू में काउंट करते हैं, और व्हाइट वैल्यू जो होती है उसको 1 वैल्यू में काउंट करते हैं, और रेस्ट जो बीच के कलर बचते हैं उसको हम 0.5, 0.7, 0.3 वटएवर कलर आर यूजिंग, राइट। सो अभी यहाँ पे हम बात करते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। अगर मैं इसी शेप में, जो मैंने कल वो फ्लेम वाली शेप ली थी, उसी शेप पे अप्लाई कर दूंगा तो वो उस शेप के थ्रू वहाँ काम करेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता, मेरे को डिफॉल्ट शेप चाहिए। मैं जनरल ब्रशेस में गया और मैंने अपना फर्स्ट राउंडेड वाला ले लिया, कोई भी ले लिया। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे आपको हाइड करने लगेगा सीधे, वहां पे एक ब्लैक स्पॉट बन गया। जहां भी क्लिक कर रहा हूँ वो आपको हाइड कर रहा है। मैं कहता हूँ नहीं है, मेरे को थोड़ा नीट एंड क्लीन वे में काम करना है और उसका ब्रश का साइज छोटा भी करना है। कैसे करूंगा, राइट क्लिक करके वही ड्रैग कर दिया, थोड़ा सा मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। पहले मैं रफली उसका एक ठीक है, मैंने एक रफ वे जनरेट कर लिया। ठीक है, मेरे को हैंड नहीं चाहिए तो हैंड काट भी सकते हो, आपकी चॉइस है। अब मेरे पास ये डेटा आ गया है, दिख रहा है। अब ये डेटा को मेरे को यहाँ सेट करना है ग्रिड पे। पहले हल्की सी मैं इसकी ऑपेसिटी को कम कर लेता हूँ ताकि मैं उसको पीछे वाला एरिया भी देख सकूँ, एनालाइज कर सकूँ पीछे क्या है। ऑन ऑफ करके भी देख सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, कंट्रोल टी करा मैंने। ठीक है, मैं इसको अगेन रोटेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको रोटेशन दूंगा, से दिस नीड मोर रोटेशन। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा, अगर अभी हाथ को हम मुख्य करते हैं और थोड़ा सा ऑपेसिटी बढ़ाते हैं। अब मैं इसको ऑन ऑफ करके देखता हूँ, नहीं अभी भी थोड़ा सा और टिल्ट होना चाहिए, राइट। अभी है स्पेस थोड़ा सा टिल्ट होने का, राइट। तो थोड़ा सा मैं और इसको टिल्ट कर लेता हूँ।
ऑपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेते हैं ताकि मैं उसके जजमेंट ले सकूं। क्लियर है यहाँ तक किसी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बेसिकली पाम क्रिएट कर रहे हैं। अब पाम जब इधर आता है तो वो उल्टा हो जाता है, अगर आप देखोगे तो उल्टा है, ये हाथ इधर से निकल रहा है, वो हाथ इधर से निकल रहा है। सिंपल सी चीज है, हाथ उल्टा दिखाई दे रहा है, बट कोई नहीं, विल मैनेज इट। मेरा इतना आ गया। अब क्या करना है, इसमें से चीजें रिमूव करनी है। अगेन मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक नहीं करोगे तो आपका क्लिक होना चाहिए, मेक श्योर, ध्यान रखना है इस चीज का। अगेन बी प्रेस करना है, ब्रश यूज करना है, थोड़ा सा फेदर ले लेता हूँ। अब मेरे को यहाँ फेदर का यूज पड़ेगा। कलर्स का काम हम बाद में करेंगे। कलर्स भी ऑब्वियसली इसमें कलर का काम भी है, कलर मैच नहीं है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। अभी लेकिन अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, ये पाम तो मैंने लगाया, मतलब इस पाम में एक प्रॉब्लम है। अगर मैं वापस कंट्रोल जेड करूं, एक चीज देखो आप, इस पाम की लेंथ और इस पाम की लेंथ बराबर नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऑपेसिटी कम करूं तो सीधे यहाँ टिप तो मेरी बराबर आ रही है, सीधे मेरा ये कोनी बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे है, लेकिन हाथ का जो पॉइंट है, मैं इसकी अगर हथेली देखूं और उसकी हथेली देखूं, मैच नहीं है, क्योंकि मेरा ये यहाँ तक आ रहा है और इसमें यहाँ तक आ रहा है। इट मीन्स कि ये थोड़ा बड़ा ज़्यादा है, क्योंकि जब हम हाथ को, वो एक्चुअली फ्रंट हैंड पे आ रहा है इसलिए बड़ा है, और थोड़ा सा पीछे जा रहा है इसलिए छोटा है। तो इसको मेरे को रीसाइज भी करना है। रीसाइज कैसे करते हैं? रीसाइज प्लस प्रोपोर्शनेट दोनों चीज़ करनी है। तो थोड़ा सा पहले मैं रीसाइज करूँगा, ठीक है, और प्रोपोर्शन चेंज करना है तो आप इससे आराम से चेंज कर सकते हो। कंट्रोल के साथ क्लिक करो, चेंज हो जाएगा। मैं पूरी ऑपेसिटी कम कर लेता हूँ। ठीक है, दिख रहा है? अब ये मैच हो रहा लगा तेरे से, हथेली मैच हो गई मेरी, देखो दोनों हथेली, पूरा हथेली मैच है, ये भी और ये भी दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं इजीली इसमें बैंगल ऐड कर सकता हूँ, बाकी सारी चीज़ भी ऐड कर सकता हूँ। वो आपकी चॉइस है, बैंगल आपको लगाना नहीं लगाना वो आपका अलग पार्ट है, ठीक है। मैं ऑपोसिटी फुल कर रहा हूँ। अब मैं पेंट करना शुरू करूँगा। ब्रश पे लिया मैंने, और बाकी अननेसेसरी वाला पार्ट मैं रिमूव करना शुरू कर रहा हूँ। बन गया हाथ। मैंने नीट एंड क्लीन वे में नहीं किया, लेकिन हाथ देखो प्रॉपर एग्जैक्ट जगह पे है। अब कलर बाकी सारी चीजें वो एक अलग पार्ट है। कलर्स के लिए मैंने अभी बात नहीं करी है, तो कलर्स एक अलग पार्ट है। कलर्स ब्लेंडिंग करना है, ब्लेंड करना है, तो देखो कलर्स करने के लिए मेरे पास कुछ चीजें हैं, ऑटो ब्लेंड का भी ऑप्शन होता है, मैं उसके जरिए भी कर सकता हूँ, लेकिन हाँ वो एक अलग टॉपिक है, अलग अलग पार्ट है हमारा। ये हमें आ रहा आता है ऑटो ब्लेंडिंग। ब्लेंड करके दिखाई दे रहा है कोई ऑप्शन? सर वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। हाईलाइट नहीं है, कहाँ ये दिखा दो, ये रहा, ठीक है। हाईलाइट कैसे होता है? जब तक दो लेयर को सेलेक्ट नहीं करोगे वो हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी ब्लेंड करने का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट वे नहीं है, क्योंकि जब तक हम पीछे का बैकग्राउंड जनरेट नहीं कर लेते, सारी चीजें नहीं कर लेते, तब तक वो ब्लेंड आपका करना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन हाथ जनरेट कैसे हुआ पता चला? विद द हेल्प ऑफ लेयर मास्किंग। मैंने कितनी इजीली लेयर मास्क की हेल्प से हाथ बना दिया। अब ये हाथ पीछे रखना है आपको, वो आपकी चॉइस है, ये हटाना है वो आपकी चॉइस है। हटाने के लिए मेरे को बैकग्राउंड पे वर्क करना पड़ेगा, मीन्स मेरे को इस लेयर पे वर्क करना पड़ेगा और यहाँ से पूरा इसको जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरेट करने के लिए हमने टूल्स, अगर आपको याद हो थोड़े बहुत, किसी को याद है टूल नहीं है? किसी को याद है टूल? क्लोन टूल, स्टैम्प टूल, ये याद है किसी को? क्या चीज करवाई नहीं है? क्लोन टूल नहीं कराया? नहीं ब्रशेस पे ऐसा हो ही नहीं सकता, ब्रशेस पे ऐसे ही पहुंच गए? नहीं सर, अभी नहीं करवाया। अच्छा ठीक है,
ब्रशेस कराया है, पैच कराया है, हाँ ये हो गया, इससे हो जाएगा। ये लो, इससे करो। हाथ को बेसिकली क्लीन करना है, कैसे करोगे वो आपकी चॉइस है, तरीके बहुत हैं। इतना पैच बना के भी ले आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ब्लेंडिंग बाद में बता दूंगा। ठीक है, हाथ निकलने लगा देखो। ऑल्ट के साथ कहीं भी किसी लेयर पे क्लिक करोगे वो डायरेक्टली लेयर ऑफ हो जाएगी और ऑन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? हो जाएगी लेयर मास्किंग समझ में आ गई सबको? ठीक है, ये तो एक फंडा है लेयर मास्किंग करने का। ठीक है, इसमें ब्लेंडिंग करना है, कुछ भी करना है, फेदर ऐड करना है, वो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ इस हाथ को निकालने की बात है, आपको इसको या तो पूरा ये जो पूरा पीछे दिख रहा है कैरेक्टर, इस पूरे कैरेक्टर को निकाल दो, हाथ को निकाल दो, पूरा बैकग्राउंड पीछे जनरेट कर दो, पूरी नीट क्लीन इमेज हो जाएगी, अच्छी लगेगी। और अगर आपको लगता है यार ये वाला बैकग्राउंड वगैरह इधर साइड भी आ जाए तो बहुत इजीली वो भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड लिया, कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, अगेन फ्लिप, मेरा ये आ गया बैकग्राउंड इधर। ठीक है, अब क्या करना है, पहले तो ये जो चीज़ मैंने बनाई है इसको क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए आप कोई भी टूल यूज़ करो। आप देखो मैंने आपको टूल बताया है, एक टूल तो बताइए है नहीं वाला कौन सा, पैच टूल के अंदर हीलिंग ब्रश टूल स्पॉट के साथ बताया है, ये भी नहीं बताया, मना कर दो, बताया ना, मना करते बताता फिर मैं। ठीक है, एक बेसिक मैंने निकाल लिया, दिख रहा है ये मेरे पास के निकल के आ गया। अभी इसको ब्लेंड करना है, सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं, बहुत इजी है। कंट्रोल टी कर, थोड़ा सा टिल्ट करेंगे इसको हम, क्योंकि मेरे को इसके प्रोपोर्शन में इसको लेके आना है। ठीक है, कर दिया। अगेन ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करूंगा इसमें मैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। हाथ को ये हाथ हमारा हो रखा है, ये हाथ हमारा आ गया, बस ये हाथ जनरेट करना है इसके अंदर से। ये हाथ भी कहाँ से निकालना है, इसके अंदर से निकालना है। कुछ नहीं, मास्किंग करके ले आओ। मास्क करना तो आता ही है आप लोगों को, ये नहीं आता वो भूल गए, आता है कोई? हाँ ना, कुछ नहीं बोलेगा। हाँ और क्या, और कौन सा टूल यूज़ करेंगे? कटिंग टूल यूज़ करना है, और क्या, कट टूल यूज़ करो, अपना हाथ निकाल लो। कुछ नहीं करना, हाथ कंट्रोल जे करना है, इसका हाथ निकाल के इसको सो ऊपर रख दो। बाकी ये वाला हाथ भी निकालना है। रफ बना रहा हूँ, डिटेल मास्किंग आराम से करते रहना बैठ के। इसको भी ऊपर रखो, और जो आपका हाथ आपने बनाया था वो सबसे ऊपर रखो। ठीक है, फिनिशिंग के साथ कोई भी चीज़ करोगे आउटपुट अच्छे ही आएगा, डोंट वरी। ठीक है, समझ में आया कैसे हमने कोई चीज़ बनाना? अभी इसको क्लीन करना है, इसका पैच दिखाई दे रहा है, इसको क्लीन करना है, ऐसे भी मास्किंग बना दो ब्रश के जरिए। बाकी इस वाले हाथ में शार्पनेस देनी है, अगेन इसमें चले जाओ। कभी भी कोई भी चीज़ कहीं से भी रिवील कर सकते हो आप।
अभी हाथ टेढ़ा हल्का सा। तो ये बाहर की साइड पे कैसे किया? कौन सा वाला? जैसे बाजू की साइड में आप निकाल रहे हो कलर का। कौन सा वाला बोल रहा आप? मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, बताओ कहाँ से जाना है। स्टॉप बोल हाँ, रहे यहीं पे जैसे आपने बाजू के साइड पे जो कट हो गया था तो आपने उसको एक्स 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 प्रेस करोगे तो आपका कलर चेंज होता रहेगा। देखो कोई भी वाइट प्रॉपर्टी वर्क करना है तो एक्स दबाना पड़ेगा, यानी आपका रिवील होंगी चीजें। एक्स दबा ब्लैक प्रॉपर्टी वर्क करना है तो एक्स दबाना पड़ेगा, आउट होगी चीजें। ठीक है, मेरे को कौन सी चाहिए इन कराने के लिए? दोनों में एक्स ही दबाएंगे। बिल्कुल, दोनों केसेस में मैक्स यूज करेंगे। आपने सब दो लेयर एक लेयर में मिक्स कर दिए, मर्ज कर दिए। बिल्कुल एक जो हमने हाथ लेकर आए थे और दूसरे हाथ की। बिल्कुल, देख रहे हो अभी। और फिनिशिंग से वर्क करूंगा तो आराम से निकल जाएगा। अभी पूरा हाथ देख रहे हो, इमेज क्या थी मेरी? उतना डीप वर्क नहीं किया मैंने। अगर डीप वर्क करूंगा तो ऑब्वियसली एक नीट एंड क्लीन वर्क मिलेगा मेरे पास। दिख रहा है कितना मैंने इजीली आराम से वो पूरा वाला आराम से वो पार्ट डिलीट कर दिया और एक अच्छी इमेज मेरे पास क्रिएट हो गई। सीसी वर्क बाकी है, ब्लेंडिंग इसमें बाकी है, टेक्सचरिंग बाकी है, तो ये सारी चीजें मुझे करनी है अभी इसके अंदर। ठीक है, वो सारा चीज करनी पड़ेंगी तब आउटपुट मेरा अच्छा बनेगा। अभी आउटपुट एक लेवल तक आ चुका है, लेकिन इसको अभी और फिनिशिंग देने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन इसको पूरे प्रोसेस को जहां भी मैंने यूज किया सब में, यहाँ पे भी लेयर मास्किंग यूज करी, इसमें भी लेयर मास्किंग यूज करी, इसमें भी लेयर मास्किंग यूज करी। क्लियर? मैंने कैसे सब जगह लेयर मास्किंग का यूज करके उसको एक आउटपुट दिया है। इसमें किसी को कोई डाउट? हो जाएगा लेयर मास्किंग वाला पार्ट? सर समझ में नहीं आया। क्या चीज समझ में नहीं आया? तो क्या समझ नहीं आया बताओ? सर हाथ काट के लगाया सर। इधर से हाथ काटा मैंने, इधर लगाया मैंने और उसमें लेयर मास्किंग लेयर करा है, लेयर के थ्रू उसको मास्क करा है बस। एक बार प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी आपको, बिना प्रैक्टिस करे वो चीज नहीं होगी। और कभी भी कहीं किसी पॉइंट पे किसी को समझ नहीं आता तो तुरंत पूछा करो। क्लास के एंड में एक साथ पूछोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी ना, मुझे शुरू में बताना पड़ेगा। कहीं भी समझ नहीं आ रहा मुझे रोको, किसी वाली चीज दोबारा बताओ, तो उसी टाइम तो ठीक हो जाएगी। अब पूरा दोबारा बताना तो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग मेरी हो ही रही है, दोबारा वीडियो रिकॉर्डिंग को देखो, पूरा को पूरा गो थ्रू करो। नहीं समझ आएगा फिर कल दोबारा बताऊंगा। ठीक ठीक है? यस सर।